Come
श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंदा हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा हरे कृष्ण हरे कृष्ण साई संगत लाई रे बधाई साई संगत लाई रे बधाई सब सखियों ने मिलकर करे गाए सब सखियों ने मिलकर करे मैं तो डोली के जाऊं बलियार सखियों ना डोली मैं तो डोली पे जाऊं बलियार सखी ना डोली आज दूल्हा बने सतराम सखियों ना डोली राजा रामचंद्र भगवान की पवन सुत हनुमान की श्री महाराज की श्री राम गोपाल महाराज की शांति भगवान की कार्तिक महात्म की राधा दामोदर भगवान की कालिदास भगवान की सीता महारानी की गंगा मैया की यमुना मैया की सरयू मैया की गीता मैया की तुलसी मैया की गैया मैया की कृष्ण कन्हैया की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे अभी सब भगवान शालिग्राम और पुरुषा के विवाह में सभी भगवानी राज्यों को गौरव करता है। जो भगवान शालिग्राम तुलसी के विवाह में सम्मिलित होता है उसके घर में कल्प वृक्ष की वर्षा होती है। तुलसी महारानी कल्प वृक्ष है और भगवान शालिग्राम साक्षात भगवान विष्णु है। शालिग्राम भगवान किसी प्रकार के हो, चाहे टूटे हो, किसी प्रकार के हो, शालिग्राम प्रतिष्ठित हो। शालिग्राम भगवान स्वयं साक्षात नारायण भगवान विष्णु भगवान है। ऐसे किसी प्रकार की प्रतिष्ठा होती है।
राधा कृष्ण राम परिवार सभी मूर्तियों प्रतिष्ठा होती है, लेकिन सारे ग्राम में जो प्रतिष्ठा होती है वो स्वयं प्रतिष्ठित है और गंडकी नदी से उत्पन्न होते हैं भगवान शालिग्राम। और तुलसा महारानी भगवान विष्णु के साप से और तुलसी के वृंदा के साप से भगवान एक दूसरे से एक तुलसा जी और एक शालिग्राम बने हुए। तुलसा जी ये वृंदा नैमी नाम के राक्षस की पुत्री थी, जो कि सागर की पुत्री थी, और वो जालंधर की कहते वृंदा। और भगवान विष्णु जो थे उनके पास गए, गंगा के पास में जालंधर बड़ा बलशाली था, भगवान शिव के अंश थे, भगवान के नेत्रों से निकला हुआ जल था, भगवान शिव का अंश था। समुद्र में बैठा गया, समुद्र को ग्रहण किया, उसी से वो बालक उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी नामकरण के लिए आए, गोदी में लिया, भगवान उस जालंधर से उसकी दाढ़ी पकड़ के ब्रह्मा जी खींच लिया, जो जलों से जल निकला, इसी से ब्रह्मा जी बना जालंधर रख दिया। जालंधर वो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, आप तत्काल पृथ्वी को प्राप्त होंगे, सभी ने स्वर्ग प्राप्त होंगे। तुरंत जालंधर बड़ा हो गया और तुरंत उस मालदेवी की जो पुत्री की वृंदा ने का विवाह जालंधर के साथ कर दिया गया। शुक्राचार्य जो विभूत थे, शुक्राचार्य ने कालदेवी और वृंदा का और जालंधर का विवाह हुआ। भगवान विष्णु और सभी देवता जालंधर से पराजित हुए, कोई उसे जीत नहीं पाया। इसलिए जो वृंदा की पतिव्रता नारी थी, अपने पति का पूजन करके सारे कार्य करती थी, इसलिए पति धर्म से श्रेष्ठ उनको कोई मान नहीं सकता था। भगवान शिव के साथ जालंधर ने युद्ध किया और वो जालंधर भगवान शिव का रूप बना करके माँ पार्वती के पास पहुंचा। माँ पार्वती ने पैसा दिया कि छल कपट करके मेरे पास आया है। तुरंत पार्वती जी भगवान विष्णु की शरण में गई। भगवान विष्णु का एक पार्वती आप चिंतित न हो, जिस प्रकार का रास्ता जालंधर ने चुना है भगवान शिव का रूप धारण करके, उसी प्रकार से मैं भी इसके पति का रूप धारण करके इसके पास जाऊंगा, इसके सभी तत्व को नष्ट करूंगा। भगवान विष्णु इधर भगवान शिव और जालंधर का युद्ध होता है और इधर भगवान विष्णु जालंधर का रूप बना करके और वृंदा के पास उसी नदी में पहुंच गए। जालंधर को देख करके पति का वृंदा उनके पूजन के लिए आरती के लिए आती है और उनकी सेवा करती है। जब वृंदा भगवान विष्णु के पैर दबाने के लिए बैठती है जालंधर के, तो उनकी जो पैर के उनको पहचान जाती है वृंदा, तो वो कहते ये तो मेरे पति के पैर नहीं हो सकते, मेरे पति के पैर तो बहुत मुलायम थे, आपके पैर तो बहुत कठोर है और आपका हृदय भी बहुत कठोर है, इसलिए आप जालंधर में मेरे पति नहीं है, आप भगवान विष्णु हैं। आपने मेरे साथ छल किया है, जिस प्रकार से आपका दिल पत्थर है, पैर पत्थर है, उसी प्रकार आप भी पत्थर के हो जाओ। भगवान वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया और वो पत्थर के रूप में परिवर्तित होने लगे। उसी समय देवऋषि नारद जी वहां पहुंचे। देवऋषि नारद जी ने कहा कि वृंदा आपने क्या किया, लेकिन ऐसा है आपका वचन भी सत्य होगा और इनका भी वचन सत्य होगा। देवऋषि नारद जी ने निर्णय किया, आप वृंदा के रूप में भगवान विष्णु ने श्राप दे दिया, आपने मेरे साथ भी ठीक नहीं किया, आपने आपके पति ने माँ पार्वती के साथ में गलत कार्य किया, दूसरा रूप परिवर्तित किया, वही मैंने किया है। आप भी जाकर के वन की तुलसी बन जाए, लकड़ी बन जाए। भगवान शिव ने भगवान देवऋषि नारद जी ने कहा आप वृंदा तुलसी होंगी और ये भगवान शालिग्राम गंडकी नदी में परिवर्तित हो गए। तो वही शालिग्राम तुलसी हुए और इधर भगवान शिव के द्वारा और जालंधर मारा गया। उस जालंधर जब मारा गया और इधर जब वृंदा को पता लगा तो वो भी अपनी पति की रात में रमड़ने लगी। भगवान विष्णु की वृंदा भी अपने पति के पीछे सहयोग क्या किया, तो उसी के पीछे भगवान विष्णु ने अर्थ किया, वो भी उससे नहीं निकले।
सभी देवता बड़े चिंतित हुए। सभी देवियों ने प्रसन्न होकर के देवी की स्तुति करी और वही देवी लक्ष्मी, सरस्वती और देवी के रूप में प्रकट हुई। उन देवियों ने 3 बीज दिए। लक्ष्मी ने ईर्ष्या के बाद चंद्री का पुष्प दिया, सरस्वती से आमला हुआ और आपका देवी से आप बदला हुई। इस प्रकार से तुलसी जी हुई। 3 बीजों की उत्पत्ति हुई, आमले की और तुलसी की। इसलिए चमेली चंपा का जो पुष्प है वो भजन है, केवल लक्ष्मी को प्रिय होता है। और आमला और तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय होती है। भगवान के मोक्ष लाया और फिर भगवान विष्णु का शालिग्राम का और तुलसी का विवाह होता है, क्योंकि भगवान शालिग्राम रूप में बने हुए हैं और इधर वृंदा तुलसी के रूप में बनी हुई है। तो यहाँ वृंदा की यहाँ शालिग्राम भगवान की बरात है, आप सब उसकी बरात है। तो ये शालिग्राम और तुलसी भगवान की कथा है। इसके श्रवण करने से सभी प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। अकाल मृत्यु घटम सर्वव्याध नाशनम विष्णु पादों का पुनर्जन्म विद्यते। जो शालिग्राम मिश्र तुलसी दल को जो पीता है अकाल मृत्यु से छूट जाता है, वैसे मुक्त हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और सभी लोगों की निवृत्ति हो जाती है। इसलिए शालिग्राम तुलसी जो मिश्र दल पीते हैं वो भगवान का चरण हो जाता है। ऐसे भगवान शालिग्राम तुलसी का पूजन करेंगे और के बाद सत्संग करेंगे। बोलो शालिग्राम भगवान की जय, तुलसा महारानी की जय। आप दोनों पक्ष बैठे हुए और शालिग्राम के बराती भी हैं और कन्या पक्ष भी बैठे हुए हैं और एक श्याम सुंदर के हैं और एक वृंदा के। एक काले हैं, एक गोरे हैं। इसलिए उसका नाम श्याम सुंदर है। काले हैं और गोरे हैं, इसलिए उनका नाम श्याम सुंदर है। गोरी राधा है और काले गरीना है, दोनों मिलकर कवि का नाम श्याम सुंदर होता है। अकेले होने से न होता, लेकिन जो दोनों मिल जाते हैं तभी ये सुंदर श्याम सुंदर हो जाते हैं। ऐसे शालिग्राम और तुलसी है। भगवान शालिग्राम साक्षात भगवान विष्णु है और हम आप पूजन कार्य करें। हमारी अनुमति है हमारे यजमान की और लड़का वालों की जल्दी से शादी कराओ और देर हो रही है और जल्दी लेकर के बारात जानी है वापस, तो जल्दी से पूजा पाठ करते। ओम हरिओम देवों जवाभ्याम करते पुण्डरीकाक्षमाधो हस्तरक्षाण। ओम हरिओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, कृष्णाय माधवाय नारायणाय नमः। ओम कृष्णाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। ओम हरिओम सर्वक्षाण। पुष्पावल है तो अपने हाथ ले लीजिए और ध्यान कर रहे हैं। देखिए शालिग्राम और तुलसी की महिमा का वर्णन यह है। शालिग्राम तुलसी का विवाह जिसके कन्या न हो उसको भगवान के अपने जीवन में तुलसी का विवाह और शालिग्राम का करना चाहिए। ये नई बात नहीं है, ये बहुत प्राचीन बात है। केवल 2 कार्य जीवन में सबको अवश्य करने चाहिए। एक तुलसी का और शालिग्राम का विवाह और एक एकादशी का व्रत का उद्यापन, इसको बोलते हैं, और एक गौदान। ये 2-3 चीज तो हर व्यक्ति को जो संसार में आया उसको करना चाहिए, क्योंकि ऐसे सभी प्रकार के पापों की मुक्ति होती है और धन धान की प्राप्ति होती है। जिसके किसी के कन्या नहीं है तो तुलसी का अवश्य करें जिंदगी में। और जिसमें एकादशी व्रत करते हैं एकादशी का व्रत भी जिंदगी में निश्चित करें। और जो एकादशी का व्रत करते हैं वो ध्यान भी निश्चित करना चाहिए। अगर जो एकादशी व्रत करके जो वो ध्यान नहीं करता है तो उनके कंठ में फांसी आती है, बना हुआ जाता है। इसलिए जीवन में एकादशी का व्रत रखें तो उसका उद्यापन अवश्य करें एकादशी का, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो एकादशी का जो व्रत करें, एकादशी का उद्यापन करें। और कन्या नहीं है तो शालिग्राम तुलसी का विवाह करें। और जिस कन्या का विवाह नहीं होता है वो भी शालिग्राम का विवाह और तुलसी का विवाह कराए। जो कन्या मंगलिक है वो भी शालिग्राम का विवाह कराए तो उसका मांगलिक दोष दूर होता है। इसलिए भगवान का मंगल स्वरूप है, इसलिए शालिग्राम तुलसी का विवाह
अवश्य करना चाहिए, एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए और एक जीवन में गौदान अवश्य करनी चाहिए, चाहे वो किसी समय पे करें, लेकिन एक गौदान जरूर करनी चाहिए अपने जीवन में। गौ माने इंद्रिय है, एकादशी माने भी इंद्रिय है। मुखायक पात्कार्य मन मानसिक और वाचिक, ये 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 11 मन, ये 11 इंद्रिय है। और गौ को भी इंद्रिय बोला गया है, एकादशियों को भी इंद्रिय बोला गया है। जो अपनी इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण लगा देता है उसकी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए गौदान, एकादशी व्रत का उद्यापन और तुलसी का विवाह और जीवन में अगर आपको पितरादियों की मुक्ति करनी है, वो श्रीमद् भागवत का पाठ निश्चित अपने जीवन में कराए। तो श्रीमद् भागवत एक अंतिम श्लोक है, इससे तीर्थवीर लोक आदि की मोक्ष आदि की प्राप्त हो जाती है। श्रीमद् भागवत का पाठ पुराण अवश्य श्रवण करना चाहिए और कराना चाहिए। तो ये चीजें जो है कृष्ण जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। अब पूरी शालिग्राम भगवान की ओम मंगल भगवान विष्णु मंगल भद्रा मंगल प्रेमाक्षे मंगलाय मनोहरि। ओम मंगल भगवान शंभु मंगल प्रसन्नधा मंगल पार्वती नाथो मंगलाय मनोहरि। सर्व मंगल मांगल्ये शिववासं देवोगे नारायण नमोस्ते। ओम हरि ओम ओम प्रसिद्धानंदो प्रसवा प्रसिद्धा पूर्वा विश्ववेदाः प्रसिद्धस्काचो आष्करेणि ज्योतिनो बृहस्पतिर्दधातु मया प्रदीय अयोषधीरो भयोर्भङ्गच्छे अयोधापे सती प्रदसङ्गमह्यं विष्णोर्नाक्रमश विष्णुकृष्णो विष्णोषूडसी विष्णो तपोमसि विष्णुमसि विष्णुदेवा। ओम नमः देवता वासो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्राय देवता आरुद्रा देवता भरतो देवता विष्णे देवा देवता कृष्णदेवो देवता वर्णो देवता। ओम शांति अंतर ओम शांति पृथ्वी शांति वामा शांति हृदय शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगुण शांति शांति देवा शांति सावा शांति। ओम शांति शांति सुशांति देवा सर्वकामि पराशुराम
और आप मन से पूजा कर रहे हैं, देखिए मानसिक पूजा कर रहे थे, आप बैठे रहिए, आप मन के द्वारा आप भूल चला रहे हैं, ऐसे भगवान राम करो। लास्ट में आप ओम हरि ओम ओम हरि ओम ओम हरि संकल्प करेंगे और ध्यान करेंगे सब लोग हम शालिग्राम तुलसी का सभी करा आप केवल हाथ में चाहे चले पुष्प ये नहीं है तो केवल मन से आप बोलते जाना और सब लोग आप से लक्ष्य है सब आपका सम्मान के बना हुआ कोई बात नहीं जिसके पास नहीं है तो कोई बात नहीं आपको बैठे हैं और मन की बात बोले ओम विष्णु विष्णु ओम हरि ओम विष्णु विष्णु ओम हरि ओम विष्णु विष्णु अंदर से बराबर से बाहर करके विष्णु के अष्टार से करके तब करे जंतु से भक्त घटे आगे से भगवान के विष्णु के इंद्र सहस्त्र में जनपुरी देते श्री सनातन धर्म के संवत 2088 साके 1944 मासोत्तम मासे उत्तम मासे कार्तिक मासे शुभे शुक्लपक्षे शुभदी द्वादश्याम अर्थो शनिवासे सिद्ध नक्षत्र नमो भूतोत्पन्ना अपने अपने भूत का विचार करें अपना अपना नाम लें नमो नामः गुरुकायक वाचिक मानसिक सकल दुष्मार्गा सुशांति कारणम मनोवांछिक फल प्राप्ति का धर्म अर्थ काम मोक्षादि चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्ति का शालिग्राम तुलसा विवाह श्री गणेश समाधि सूर्यादि नवग्रह देवता षोडशमात्रा वरुण देवता श्री विष्णु स्वरूपाय शालिग्राम प्रत्ना पूजन संकल्प अहम कारसेयो श्री सदारति बैठना मैं सामने बैठे देखो
देखिए आप सभी जनता का पूजन हो रहा है। अब भगवान विष्णु के रूप में शालिग्राम भगवान का पूजन होगा और सेवा करेंगे। भगवान विष्णु का ध्यान करें। भगवान विष्णु से स्पर्श करें। कन्या के साधु नाम अवस्था नाम अर्च्यामि। भगवान विष्णु कहते हैं आप मेरा पूजन करेंगे। आपने कहा है भगवान विष्णु आप हमारे यहाँ पर शालिग्राम के आए हुए हैं, आप सावधान होकर बैठिए, मैं आपका पूजन करूँगा। फिर उसने भगवान विष्णु कहते हैं आप मेरा पूजन करिए, मैं तैयार हूँ बात करिए। अब आप पूजन करने का अलग कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं ना लोग। ओम भगवान विष्णु आपने तय कर दिया भगवान के लिए, आप बात दे देंगे। कृष्ण ओम हरि ओम ओम कृष्ण ओम कृष्ण ओम विष्णु 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 प्रति ओम विष्णु प्रति गृह्णामि। आपने एक आसन के बैठने के लिए दिया है, एक आसन ये दिया है कि आप भगवान विष्णु समय श्रेष्ठ हैं। आप अगर बात करके दूल्हा बन के हमारे घर पर आए, भगवान कहते हैं अगर कोई मेरा विरोधी होगा तो मैं से दबा दूंगा। इस प्रकार से मेरे पुष्प को दबा दिया, मैं श्रेष्ठ हूँ। इसलिए भगवान विष्णु को कृष्ण आसन रखेंगे। आद्यो पाद्यम पाद्यम ओम आद्यो पाद्यम पाद्यम प्रगामी ओम पाद्यम प्रगृह्णामि। आपने भगवान के चरणों पर दर्द हुआ है, आपने भगवान के दर्द हुए। आप पाद्यम आयम आप करते ओम अर्घो 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 अर्घा ओम अर्घो अर्घा प्रति कृतामा ओम विष्णवे नमः। आपने भगवान के लिए अर्घ दिया है। अर्घ का तात्पर्य है इस प्रकार के पवित्र पुष्प भगवान विष्णु के सामने प्रार्थना करें। भगवान मुझको लेने के लिए कुछ नहीं है, मैं आपको पवित्र पुष्पादि जो चढ़ा रहे हूँ आप इसको स्वीकार करना। आचमन ओम हरि ओम आचमन आचमन आचमन। आप भगवान को आचमन कराएं। कृष्णाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमः श्री कृष्ण ओम श्री विष्णवे नमः ओम शालिग्राम नमः ओम आचमन शोभयामि आचमन आचमन शोभयामि मधुपर्कः मधुपर्क हो मधुपर्कः। भगवान को यहाँ पर मधुपर्क किया जाता है, दही शहद से इसको मधुपर्क बोलते हैं। मधुपर्क देने से भगवान शिव की शुभता होती है, भगवान प्रसन्न होते हैं मधुपर्क देने से। तो मधुपर्क है, दही शहद किया जाता है मधुपर्क। राजा ब्रह्मचारी पद अगर ये आयु में छोटे होते हैं इनको ये मधुपर्क के अधिकारी होते हैं, इसलिए यहाँ पर इनको मधुपर्क किया जाता है। और मधुपर्क के बाद में इनको आपने पुष्प करें अपने लिए अपने भगवान से स्पर्श करा देना है। ओम हरि ओम पार्वती वस्तु ओम से लगाए भगवान विष्णु से पार्वती वस्तु, भगवान के देव को लगाए ओम शक्ति वस्तु ओम स्वर्गो वस्तु ओम नामों लगाए ओम स्वर्गो वस्तु ओम नाशी वस्तु ओम नाशका के शब्दों से लगाए ओम बाहु वस्तु ओम गुरु वस्तु के नाम से वस्तु। आपने भगवान विष्णु से प्रार्थना की है। भगवान सिखाए कि आपने बोलने की देने की आपने सुनने की फिर सुनने की शक्ति प्रदान करें। भगवान के सारे की रक्षा करें। ओम बोलिए ओम ओम और यहाँ पर भगवान विष्णु कहते हैं वो आपने उनको बड़ी बड़ी वस्तु बनाई है। और भगवान को तुमसे कहते हैं और उसको बड़ी बड़ी वस्तु बनाई हुई है, वो उसको ध्यान करें। और बड़ी तरह नहीं बनाया है और नहीं दूसरे को होता है और दूध गाय से होता है या फिर उसको गाय में करें। दो लाना सारा दो लाना आसमान आता और उसको लेता है और उसको लेता है और सबके कारण आराम से जुड़े कर लो। तो इस प्रकार से जो गौदान का संकल्प होता है वो कन्यादान के बाद में गौदान का संकल्प होता है। आप उसको खींच करके दोनों जोड़ दें, आप कौन कैसे जोड़ दें आपको होता है। ये गाय है शकल हाँ तो
तो बहुत ही यहाँ पर भगवान ने कर दिया है। इसके बाद में आपको यहाँ तुलसा जी आ जाती है। भगवान विष्णु को यहाँ भगवान विष्णु का पूजन हो जाता है, बड़ा पूजन हो जाता है और उसके बाद में कन्या को बुलाया जाता है। कन्या तुलसी के रूप में विराजमान है। कन्या रूप में सब में घर की पूजा करेंगे, तुलसी की पूजा करेंगे, साथ में कन्या डालेंगे, साथ में देव गलती से पूजा तुलसी की करा दिया है। अब उसके बाद में अब इसके बाद में चलो वस्त्राणी 4 वस्त्र दे भगवान विष्णु के द्वारा भगवान तुलसी जी में 2 वस्त्र आए, वो भगवान शालिग्राम बनाए। वो चलो वस्त्राणी विष्णु रूपाय संप्रदे भगवान विष्णु को 2 वस्त्र तुलसी जी को देते हैं। चलो वस्त्राणी 2 वस्त्र के 2 शालिग्राम भगवान पर रखे। ये 4 वस्त्र दिए जाते हैं फेरों के समय पर, नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, फेरों पर वस्त्रों को उतार देते हैं और जो ससुराल से नए वस्त्र आते हैं उनको पहना करके फेरा कराया जाता है। 4 वस्त्र दिए जाते हैं, 2 भगवान शालिग्राम देंगे और 2 तुलसा देंगे। ये सबको वस्त्र हो जाते हैं। अवसर अर्पण करके हाथ पीले करेंगे कन्या के, हाथ पीले करके और हाथ पीले करेंगे। हाथ पीले आप सब लोग आप कन्या का विवाह करना, हाथ पीले करना, ये सब कुछ होता है। अपनी कन्या के हाथ पीले करना ये सौभाग्य प्राप्त होता है। जो कन्या का विवाह होता है 10 कुली से, जो हमारी 10 कुली है 5 साथ में दोनों हाथों से इसको पीले करे जाते हैं। भगवान विष्णु के अंगूठे को पीला किया जाता है और गंगा के दोनों हाथों को पीला किया जाता है। इसको हस्तरेखन बोलते हैं। सौभाग्यों में यहाँ पर हस्तरेखन किया गया है। आप साधु सारे के लिए आप पुष्प देते हैं और यहाँ पर साधुओं का वर्णन किया जाता है मंगल श्लोक। अब ध्यान देंगे आप और आप साधु इसलिए है ये जो हमारे ये शास्त्र भी है। ये शास्त्र मिशन में आपको कोई आता है कि वो आने वाले काली पीने वाले आते हैं और आप डर के मारे क्या नहीं आते हैं। क्या 30,000 देते हो क्या क्यों देते थे आप? उसने कुछ कहा केवल आशीर्वाद देता है। वो आशीर्वाद देता है बददुआ से करके आपको देते हैं। ना कि आशीर्वाद तो ब्राह्मण भी देता है। आशीर्वाद तो ब्राह्मण भी देता है, आशीर्वाद वो भी देती है, लेकिन उसके सामने बददुआ देती है। उस बददुआ से आप डरते हैं, इसलिए आप 31,000 रुपया मिल जाते हैं। तो आप देते हैं उसमें से कहते पंडित जी वाली की दशा हुई, आपने क्या कहा है कुछ नहीं पूछे आपने क्या किया है। आप लोग को 31,000 देते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये विषय ऐसा नहीं है, ये विषय प्रसन्नता का है। और ये प्रसन्नता के विषय में इसमें क्या होता है, सब पहले हमारे शास्त्रों में सबसे पहले गांधी को श्राद्ध होगा। अब गांधी को श्राद्ध से कहते हैं नंदी को श्राद्ध को गांधी जो होते हैं, गांधी को श्राद्ध में पितरों की गिनती होती है। वसु और रुद्र आदि रूप के 3 पितर होते हैं, इनको नंदी को श्राद्ध होते हैं। अब नंदी को श्राद्ध नाक जो होती है, नाक बड़ी होती है, नाक पीछे से छोटी होती है। आपने देखा, आपने देखा नाक पीछे छोटी होती है तो उसको बड़ा होगा, उसको नाक बोलते हैं, यानी नाक। तो आपको उसको प्रसन्न करने के लिए उनको बहु बनाया जाता है। तो सर्व तक जो भी कर्म होता है, जितने भी ये होते हैं, उसमें सबसे पहले नाक ही प्राप्त होता है पितरों को प्रसन्न करने के लिए, जिससे हमारे प्रसन्न रहे, घर में सुख शांति है। जो प्रसन्न रहेंगे वही आगे का काम होता है। इसलिए जो भी काम है नाभि के काम होता है और नाभि नाभि होता है। तो नाभि के पशु मित्र आदि होते हैं, तो नाभि दिया जाता है। तो ये प्रसन्नता के लिए ये दिया जाता है। तो इसी प्रकार के हमारे घर में विश्व शास्त्र ये भी प्रसन्न है, जहाँ प्रसन्न है आपको प्रसन्न है, ये भी प्रसन्न है, हम भी प्रसन्न है। इसी प्रसन्नता के लिए काम किए जाते हैं। और माता जी जो कह रही थी, जिन्होंने स्वरूप किया हुआ है, इनके छोटे बेटे का विवाह मैंने कराया था और ये प्रसन्न करके का वहां से भेजा। तो कहेंगे इन्होंने पहले किया हुआ है, फिर इन्होंने कहा। आप फिर हमारी बात करेंगे जो गौर माता जी है, बात आ जाती है तो बोलना पड़ जाता है। गौर माता जी का जो बोलता है छोटा वाला, आज वो 80 लाख रुपये सके उसकी शादी करने का शादी कराने के लिए मैं गया। उनकी बहुत बुरी बोल पंडित जी आप दक्षिणा बताओ, पंडित जी आप पैसे मांगना जैसे 7 लाख के लेती है।
साफ नगर के विदत की जाए तो उन्होंने ऐसा कहा कि जैसे साफ नगर लड़के लेती है आप सही से वहां बात नहीं है और लोगों ने दी तो ये किसी का विरोध है और हम पढ़ी बहुत कमा रहे हैं ये एक लोग ले रहा है बहुत प्रोफेसर है आप लोग कमा रहे हैं आपको इतने दे रहे हैं अपनी आंखों की खर्च कर दिया ये प्रसन्नता का विषय होता है एक ऐसे नहीं चलने का लेकिन हाँ और देखिए इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके वहाँ पढ़ते तारीख आपकी होती है और आपको नहीं सुनते इसलिए आप इसको सुनिए और इसके बैठ को समझिए मैं वो मैं कहना चाह रहा हूँ इसमें तात्पर्य क्या है आप गौदान करती हैं कन्यादान करती हैं उसमें क्या कहते हैं सब चीज हम छोड़ देते हैं वो सब चीज हम इसमें छोड़ देते हैं तो जल्दी इतना समय नहीं होता है आप उसको आपको समझाएं इसलिए ये समय होता है आपको समझाने का विषय होता है तो आप शादी तो हम करते हैं देखते हैं लेकिन यहाँ ये समझने का विषय होता है केवल यहाँ पर देवताओं को साधुचार की ओम ब्रह्मा वेदपति शिवपति पशुपति शुक्रो शुक्राणपति प्राणदेवपति सदिगधर्म ज्योतिषपति चंद्रमा अम्बोधरतापति जलपति शुक्रो प्रेणापति सर्वे देवते सैताम पूर्वंतरे मंगलम गंगा गोमती गोपति गणपति गोविंद गोवर्धन गीता गोमय गौर्यासुता गंगाधरो उत्तमा गायत्री गजाननी गंभीर गोदावरी गंधर्वे गोकुला पूर्वंतरो मंगलम ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ा मंगलम एकाक्षी मंगलाय तनो नमोस्तस्य अमोघोतस्य ब्रह्मरूपाय प्रभुकाय अमोघोतस्य ब्रह्मभूतस्य भोताय अमोघोतस्य ब्रह्मभूतस्य भोताय वैसे भगवान विष्णु शंकर जी के पुत्र है का उनका खेल है भगवान कहीं विष्णु शंकर जी के पुत्र है कि भगवान शंकर जी के भगवान विष्णु पुत्र के रूप में तो भगवान शिव को पुत्र बना देते ओम अप्रभुताय पुत्राय ओम अमोघोतो ब्रह्म ब्रह्मादि विष्णु स्वरूपाय शालिग्राम नामा ओम प्रभुतियम वैसे वृंदा जो पुत्री है वो कामदेवी की पुत्री है और कामदेवी की पुत्री है और कश्यप की उनके परदादा बन जाते हैं कश्यप की परदादा बन जाते हैं और कामदेवी की पुत्री है और जानवर के पति हो गए प्रभुतियम श्री कश्यप प्रभुतियम पुत्रियं काले पुत्रियं लक्ष्मी रूपा नामी सर्व मंगल मांगल्ये शीतवासाये गौरी नारायणी नमस्ते मंगल भगवान विष्णु मंगल गरुड़ा मंगल वेदाक्षी मंगला है करोहरि ये साधु साधु है आपसे बाद में कन्यादान का संकल्प करें कन्यादान के लिए सारे खुशी से एक आप बोलिएगा और भगवान लगा करके अपने हाथ में ओम विष्णु ओम हरि ओम विष्णु ओम हरि ओम विष्णु अद्वैतस्य प्राप्ते महादेवे वेवस्वते अष्टासी कल्पे कल्पचे जम्मूति भक्तने आरवदेशे युनाके पश्चिमे इंद्रप्रस्थ नगरे जनपति के तेजी सनातन मंदिर संवत 2079 साके 1944 मासोत्तर उत्तम मासे कार्तिक मासे शुभे शुक्ल पक्षे शुक्ल द्वादश्याम तिथो रविवासरे सिद्ध नक्षत्रे गौधुरी लग्ने पुत्रोत्पन्ना पुत्रोत्पन्ना अपना पुत्रोत्पन्ना अमुग्रामः अपना नाम है अमुग्रामः गुरुदायक वाचिक मानसिक सकल दुष्पार्थ सुख शांति कांक्षा मनोवांछित फल प्राप्ति कांक्षा धर्म अर्थ काम मोक्षादि चतुर्थ पुरुषार्थ प्राप्ति कांक्षा इमाम नाम कन्या ये रुचि का नाम है इमाम नाम कन्या सात अलंकार जो आप लेके आएगी आप उनका संध्यान करें जो वस्तु लेकर के आएगी वो दक्षिणा लेकर के आएगी
जो वस्तुआ सा अलंकार सा वस्त्र सा आभूषण सा दक्षिणा सहिताय त्रि पृथ्वी विष्णु स्वरूपाय तुलसी का नाम लेकर के कन्यादान संकल्प मम संप्रदे भगवान विष्णु को सौंप है सालग्राम के पाशों देखिए अपने आपको लावा पंजाबी भाषा में सुना रंग रस्ता लावा पहली की मंगल गाइया गोपी ने गोकुल का हवाला श्री कृष्ण ब्राह्मण आया रंग रस्ता लावा के पहली की गुजरे पहली की मंगल गाइया गोपी ने गोकुल का हवाला श्री कृष्ण ब्राह्मण आया ये भजन अपना सोवे मुंदरिन चोरना गंगा के पुरोना पेरी मुझे अमृत बोलना श्री राम श्री राम श्री राम ये पेरा हो गया दूसरा अंदर सालावा दूधी की शाम प्यारिया भैया रुक्मणी बहन वाला राम धनुष सिंहारिया मुकट सोने केसर बिन छोड़ना गंगा के पुरोना दूधी मुझे अमृत बोलना श्री राम श्री राम श्री राम तीसरा नाम गंगा सालावा तीसरी की लगन सिंहारिया धनुष सिंहारिया कितने हो गए कितने हो गए किधर हो गए तो रंग सालावा की चौथी की लगन लहाया ब्रह्मा से लगन करया भेद कर हिनाया जब जो आई तो लाई गंगा श्री के गंगा के बोला तो दिन से बोला श्री राम पासा रंग सालावा पानी की धारिया अंचल दे पर उठाओ आलो राजा आके चल पर उठाओ भरो वेद कारिया गंगा के बोला देखो तुम खेत नाम आया और खेत पर जाना होए कारे की रानिया कति सरिया आज होया पर नारे को बोलिया गंगा बोला ऊपर पासी हिंदू बोलना धनसालावा हरि की वर पानिया बालक मेरा खान बोला बिना आवन आया बस्तेश्वरा महामारी का बंदिया आया गंगा के बोला करके तुझे में आया विराम तेरा महाराणा नामा धनसालावा सात्वी सतुताया शत्रुधनिया ब्रह्मा विशालिया सोलोगे विजन्नावे उदरान निकालना आओ फिरिया मराओ मेलो शब्दों पर निकालना गंगा उठाया गंगा को नामा काटे तुझे बढ़ाया मन चाहला तो मेरी छोड़ना जागी हासिया Para
तुलसा भगवान की शालिग्राम भगवान की भारतीय शांति बोल बोल लक्ष्मीनारायण भगवान की तुलसा भगवान की यज्ञ आपने मंडपों मतप्रधान लाधाहुए प्रतिमा यामुनी शावक कन्या कुमार का शास्त्र में वर्णन आया है। भगवान शिव पार्वती का विवाह हुआ तो भगवान शिव ने कहा पार्वती आप मेरी मामा में आए। भगवान विष्णु का विवाह हुआ तो लक्ष्मी ने कहा आप मेरे मामा में आए। भगवान शिव का विवाह हुआ। भगवान कृष्ण का विवाह अग्नि के साथ हुआ तो भगवान शिव किसने कहा अग्नि की आप मेरे मामा में आए। जहाँ भगवान शालिग्राम तुलसी का विवाह हुआ है तो शालिग्राम तुलसी की आप मेरे मामा में आए। शास्त्र कहता है मंडपम मतप्रधान राजा हमें प्रतिमा यासी प्राप्त करना मार्गा जो हमने मंडप बनाया है इसके मंडप बनाने से घर की शोभा हुई। मंडपम मतप्रधान मत पर्व बोलते हैं दही से दूध खाने से इधर शुरू हुआ। मंडपम मतप्रधान लाजा हमें प्रतिमा लाजा बोलते खीर को खीर की आहुति देने से आप सिर नहीं बचाएं। आप सिर नहीं बचाएं आप सुने आप बैठ जाए। अभी आनंद तो आनंद ले रहे हैं ठीक है। अभी आनंद जो बात कर रहे हैं आप शांति से बैठे रहेंगे। सारी व्यवस्था है आपको खाना मिलेगा शिक्षा मिलेगा प्रसाद मिलेगा। प्रसाद लेकर के जाएंगी भगवान की आरती करके जाएंगी सब कुछ मिलेगा थोड़ा सा शांति से। तो आप सुनिए शांति से सुनिए तो मंडपम मतप्रधान लाजा हमें प्रतिमा यदि दावत कन्या कुमार का देखिए यहाँ भगवान शिव भगवान विष्णु शालिग्राम तुलसी का विवाह हुआ तो शालिग्राम ने कहा हे तुलसा माता आप मेरे मामा में आए। और यहाँ सभी ध्यान देने की चीजें भगवान शिव पार्वती का विवाह हुआ तो पुष्प हुआ गणपति का पूजन हुआ। गणपति का पूजन हुआ पुष्प हुआ भगवान शिव का पार्वती का विवाह हो रहा है। इनका पूजन कैसे करेंगे बेटी का माँ बाप का क्या होगा बेटी का पूजन हो रहा है। तो यहाँ पर पुष्प का बनता है घर के समूह को फिर आप बोल रहे हैं आप ऐसा है जो बोलता है बोलने वाले को दोष ज्यादा लगता है जो दूसरे को नहीं सुनने देता है वो दोष लगता है। जो पश्चाताप करता है नहीं सुना जो बोलता है उसको दोष लगता है दूसरे तो दूसरा सुनता नहीं दूसरा सुनेगा नहीं तो उसे समझ में आया नहीं पंडित ने क्या जय श्री कृष्ण। इतने बात क्यों आ रही है आपसे तो कोई नहीं बात करेगा। ये मंदिर है आराम से सुनिए ना आप सुन रहे हो ना किसी को भी सुनने दे रहे प्लीज। जय श्री कृष्ण। सब चुपचाप बैठ जाओ सब चुपचाप बैठ जाओ कोई प्रसाद नहीं कुछ नहीं सब बैठ जाओ। इन डिसिप्लिन नहीं करना डिसिप्लिन में रहा। जय जय श्री राधे। ध्यान है तो यहाँ पर गणपति का पूजन होता है। गण माने समूह जो देवताओं का समूह है जो उनका पति है जो मालिक है वो परम परमात्मा के रूप में गणपति का पूजन भगवान शिव करते हैं। शिव पार्वती करते उस गणपति का पूजन होता है। तो शिव पार्वती के वहां में गणपति का पूजन होगा। फिर यहाँ पर देखिए सभी शादी में ब्राह्मण आदि जितने सब लोग आते हैं सब शादी करने के बाद चले जाते हैं मतलब कोई गवाह नहीं होता है। शादी जाने के बाद में बाराती चाहिए घराती चाहिए ब्राह्मण ही चाहिए। अब बताइए बात किसने देखा अब हम भी पैसा आ गया रविशंकर वो ब्राह्मण की बड़ी माता की जाता है। आप किसने बोलती आपने नहीं सुना चाय कॉफी पी तो बाकी बहुत इसको कौन देखता है ये ध्यान देने वाली बात है। ये इस माँ को देखने के लिए जो मंडप बनता है वो उस मंडप का आपका साक्षी है। मंडप होता है और मंडप के ऊपर जो छाया जाता है और उसमें फरोड़िया माना जाता है। एक फरोड़ माना जाता है लोटे को होता है फरोड़ा उसको उसमें डाला जाता है और उसको ऊपर लटका दिया जाता है।
प्रेरणा ऊपर होता है और नीचे दुश्मन करते हैं। वही एक उसका देखने का मात्र प्रमाण है। और वो कौन है? वो खाटू वाला श्याम है। वो उसका मुख है। वो केवल जब महाभारत का हित हुआ और शिव को देखना चाहता उसको चोटी पर रख दिया गया उस खाटू वाले श्याम के मुख को, और उसने सारे युद्ध को महाभारत के युद्ध में देखा। तो भगवान आपने मुझको ऐसा करा मेरा सिर कर दिया, लेकिन मुझको भी आप कुछ ऐसा हमने मेरे जीवन में प्राप्त हो कि आप चिंता करें, आप हर विभाग को आप देखेंगे। तो विभाग के साक्षी के रूप में होता है, तो वहाँ बैठकर के मंडप में होगा साक्षी के रूप में देखता है। तो यज्ञ मंडपम मत पड़ता राजा हमें प्रथमा, राजा होते हैं खीर को, इसमें खीर की आहुति दी जाती है। खीर की आहुति से अग्नि देवता प्रसन्न होते हैं, और जो अग्नि की प्रथमा करते हैं उसे अग्नि देवता प्रसन्न होते हैं। मंडपम मत पड़ता राजा हमें प्रथमा यानी सावक कन्या कुमार का, जब तक 7 पति पूरी नहीं हो जाती तब तक कन्या कुमारी मानी गई है। ऐसा मनुस्मृति में या स्मृति में वशिष्ठ स्मृति में ऐसा वर्णन है। और जो हमारे लॉ बना हुआ है कानून का मनुस्मृति के अनुसार बना हुआ है। फिर जब भैया पूछते के समय पर आपके आप फिर तो कहेंगे सब पति को मिलेंगे। 7 पति होते हैं उत्तर दिशा में 7 पदों को चलाया जाता है धर्मदाता की पूर्ति के लिए। तो यहाँ पर सब पति का वर्णन है। जब तक 7 पति पूरी नहीं हो जाती तब तक कन्या कुमारी मानी गई, ऐसा शास्त्र का निर्णय है। तो पहले बात में पहले वर पक्ष होते हैं, फिर कन्या पक्ष से 7 पक्ष होते हैं। तो पहले कन्या पक्ष से 7 बातें। पहले बात में कन्या कहती है कृष्ण विष्णु द्वारा की। पहले बात में कन्या कहती जो भी धर्म ना करें उसमें मेरी सहमति है, मेरी सलाह है, तो मैं आपके पास गया। कन्या धर्म कार्य कहती है बगैर पत्नी के कोई धर्म का कार्य पूरा नहीं हो सकता है, इसलिए धर्म कार्य में पत्नी का होना जरूरी है। और इसकी गहराई ये है कि धर्म के बिना हमारा धर्म ही साक्षी है। धर्म ही हमारा कमाए हम सब चले जाते हैं। ये धर्म हमको जोड़ता है। अगर इस धर्म को दूसरे के साथ लगा दे, ये मेरा धर्म का भाई है, तो धर्म ये बता रहा है कि मेरा भाई नहीं है, माना हुआ भाई है। ये धर्म की बहन है, वो नहीं लगा। और धर्म आपने बहन के पीछे लगा दिया तो धर्म की बहन है, तो धर्म कह रहा है कि मेरी बहन नहीं है, मानवी बहन है। और आपने पत्नी के साथ लगा दिया तो धर्म पत्नी, धर्म कह रहा है ये मेरी ही पत्नी है। इसलिए बगैर धर्म के पत्नी को अनुमति होती है, इसलिए हर पत्नी कहा गया उनको बगैर पत्नी के धर्म पूरा नहीं माना गया है। इसलिए पहले काल में पहले काल में धर्म पूरा करें तो उसमें मेरी सहमति में मेरी सलाह है, तो मैं आपको काम ये का पहला वचन है। दूसरे बात में कन्या के लिए मुझे विष्णु द्वारा दी। दूसरे बात में कन्या के लिए जो भी आप दान करना भी करें उसमें मेरी सहमति दे। आपको मंदिर में ब्राह्मण को और भी कई दान देना है, कितना देना है, ज्यादा देना है, कम देना है, आपकी ज्यादा इच्छा आपकी कम इच्छा है, यानी दोनों की सहमति होनी चाहिए। आप दोनों की सहमति रहेगी तो आपका जीवन ठीक रहेगा। और आपकी सहमति में एक ज्यादा करा एक कम करा आपस में बात हो जाता है। इसलिए दान पुण्य करे तो सहमति के साथ दोनों पर कम नहीं करे। तो दूसरे काल में कन्या कहती एक कृष्ण दूसरी शुभ दूसरे काल में कन्या कहती है जो भी दान पुण्य करे उसमें मेरी सहमति में मेरी सलाह में तो मैं आपके तीसरे बात में कन्या कहती 3 अवस्था बनाते। तीसरे बात में कन्या कहती 3 अवस्था होती है, बाल अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। कन्या कहती है मेरे माता पिता ने बाल अवस्था से लेकर के युवावस्था तक मेरा पालन किया, इस युवावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक मेरा पालन करे, मेरी देखभाल करे, खाने पीने की व्यवस्था करे, तो मैं आपके भगवान में आऊं। ये मेरा तीसरा वचन है। चौथे वचन में कन्या कहती है चतुर्बार भगवान विश्वत्वाराते। चौथे बार में कन्या कहती है फिर माया सोना चांदी आदि होगी थी, अब फिर जो बैंक बैलेंस आदि होगी है। कभी मुझको पता होना चाहिए आपका काम रखा हुआ है, इमरजेंसी में कब काम कर जाए, यानी कभी मुझको भी आपके घराने का घर का ध्यान रखना चाहिए। चौथे बार में कन्या कहती है चतुर्बारो मोबाइल विश्वत्वाराते। चौथे बार में कन्या कहती जो भी आपका दौलत है वो जल्दी ध्यान रखना चाहिए। 5वीं बात में कन्या कहती है पंचम पशु जो विश्वत्वार आए थे। 5वीं बात में कन्या कहती है पहले पशुओं का क्रय विक्रय होता है, गाय भैंस आदि यदि का क्रय विक्रय हो सकता है, लेकिन आप गाय भैंस वगैरह जो भी आप देते जो भी आप क्रय विक्रय करें दोनों की सहमति हो, दोनों की पसंद हो, यहाँ पे झगड़ा नहीं होगा। एक की पसंद है एक की नहीं तो झगड़ा हो जाता है, इसलिए दोनों की पसंद से दोनों की क्रय विक्रय करें। ये 5वां क्रय विक्रय से संबंधित है। पंचम पशु विश्वत्वार आते। ये 5वीं बात में कन्या कहती है जो भी आप क्रय
करेंगे उसमें मेरी श्रीमती ने मेरी सलाह है, तो मैं आपके पापा में आऊँ। देव का 5वां वाक्य है तुलसी जी का। छठे वाक्य में कन्या कहती है दशरथ ऋतु प्रणाति। छठे वाक्य में कन्या कहती है 6 ऋतु होती है, ज्यादा गर्मी, वर्षा, हेमंत और शिशिर। इन 6 ऋतुओं के मुताबिक मेरे लिए वस्त्र खाने पीने आदि की व्यवस्था मौसम के अनुसार करे, तो मैं आपके पापा में आऊँ। ये का छठा वाक्य है। 7वें वाक्य में कन्या कहती है सखी का विशुद्ध प्रणाति। 7वें वाक्य में कन्या कहती है मैं अपनी सखियों के साथ जा रही हूँ। अगर उससे कोई त्रुटि हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो उनके सामने मुझको डांटेगी, मेरा सम्मान करिए। प्रश्न मान सम्मान से संबंधित रखता है। आप उनका सम्मान करेंगे, आप उनका सम्मान करेंगे। जब आप एक दूसरे का सम्मान करेंगे तो आपका व्यस्त जीवन अच्छा रहेगा। आप उनकी बात को नहीं मानते, उनकी बात को नहीं मानते, ऐसी बात बढ़ जाता है। आप छोटी सी बात है आप उनको बता दें, उनको बता दें, आपकी बात वही समाप्त हो जाएगी। एक दूसरे की बात का सम्मान करना है। तो कहती सभी का विश्वास बनाते मैं अपने सभी के साथ जा रही हूँ। अगर मुझसे गलती हो जाए, कोई गलती हो जाए तो उसके सामने बड़ा सम्मान करे, और कोई गलती है तो सामने के साथ बोले विष्णु भगवान भगवान। अभी कन्या प्रति से पंडित जी ने आपको सब कुछ बताया। 2 ब्राह्मण होते हैं, वर पक्ष और कन्या पक्ष। तो वर पक्ष की जो जिम्मेदारी है वो मैं पूर्ण कर देता हूँ, और ध्यान पूर्वक सुने आप लोग। पक्ष ब्राह्मण से लिया है, एक ब्राह्मण को देखा है आपस में झगड़ा होता है, ये समाज में बड़ी गलत है और गलत है। इस वजह से तो पहले जो बुजुर्ग लोग होते थे वो व्याकरण का ज्यादा करते थे, और थोड़ी सी बात को लेकर के बहुत बात मालूम करता था, और 2 घंटे में 4 घंटे निकल जाते थे। ऐसा स्थिति नहीं है। भगवान श्री राम का विवाह हुआ तो भगवान श्री राम की अयोध्या की तरफ से दशरथ जी की तरफ से वशिष्ठ जी थे, उनके गुरु वशिष्ठ जी थे, और जनक जी की तरफ से सदानंद जी थे। सदानंद जी उनके गुरु थे, तो जनक की तरफ से सदानंदी थे, और गुरु और अयोध्या दशरथ जी की तरफ से गुरु वशिष्ठ जी थे। इसलिए 2 भगवान की जो जिम्मेदारी है, और पंडित जी ने कुछ शेष छोड़ा ही नहीं है, बस केवल एक बचा है जिसको कहते हैं 4 वाक्य। 7 वचन के द्वारा बरने सर इलाके स्वीकृति प्रदान करते हैं, लेकिन गृहस्थ जीवन ऐसे नहीं चलता। सारे धर्मों में श्रेष्ठ धर्म कोई है तो उसको कहते हैं गृहस्थ धर्म। इस संसार के जितने भी धर्म है सब आश्रित केवल गृहस्थ धर्म ही होगा। गृहस्थ धर्म नहीं होगा तो संसार में कोई धर्म नहीं होगा, क्योंकि ये गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा धर्म है। इससे बड़ा कोई धर्म है ही नहीं, गृहस्थ धर्म से बड़ा। और गृहस्थ धर्म ऐसे नहीं करता है, पति पत्नी दोनों सामंजस्य पूर्वक ये जीवन निर्वाह करते हैं तो स्वर्ग से बड़ा सुख उस घर में प्राप्त होता है। कला कलेश के नहीं होता है। तो इसीलिए कहा है कि आदर धर्म धरा सुभदा निष्ठा प्रिय भाषणी क्रोध आलस्य निवारिता सुख करा आज्ञानुगत। आदर धर्म धरा सुभदा हमारा विचार कहाँ नहीं मिलता है, हमारा विचार नहीं मिलता है। आदर धर्म धरा कन्या दूसरे देश या राष्ट्र या धर्म से आती है, और दूसरे राज्य और देश और धर्म में मिल जाती है, लेकिन अपने अपने धर्म की बड़ाई करने के कारण से हमारे विचार वहां नहीं मिलते हैं। आदम धर्म धरा कहती मेरी माँ ऐसे भगवान की पूजा करती थी, आपकी माँ तो ऐसे ऐसे करती है। वहाँ धर्म के कारण से विचार में थोड़ी सी दिक्कत होनी थी। कहा आदम धर्म धरा, मेरे धर्म को स्वीकार करो, क्योंकि कन्या का न कोई धर्म होता है, न देश होता है, न राज्य होता है। जिस देश धर्म का होगा वही उसका धर्म देश राज्य और वही उसका धर्म हो जाएगा। आदम धर्म धरा सुभदा कन्या का धर्म होता है। पति कुल के समस्त परिवारों को मन कर्म वचन के द्वारा संतुष्ट किया जाए। आदम धर्म धरा सुभदा निष्ठा प्रिय भाषण, ये वाणी में बड़ी कमालता है। कोई काको देश है, काका काको दे, और मीठी वाणी बोल के जगह पर के केवल वाणी की कमालता है। कोई की वाणी कोई नहीं सुनता है,
और कोई की बारी सब सुनते हैं, लेकिन कोई की बारी कोई नहीं सुनता, केवल जुबान का है। इसलिए कहा निष्ठा प्रिय भाषणी क्रोध आलस्य निवारिका। शत्रु जीवन मनुष्य के दो है, एक क्रोध दूसरा आलस्य। बना बनाया काम क्रोध समाप्त कर देता है, अच्छे कार्य के लिए आलस्य जाने नहीं देता है। इसलिए क्रोध और आलस्य निवारिका, इन दो प्रकार के आलस्य को आप छोड़े। क्रोध और आलस्य निवारिका। सुख करा मन कर्म वचन द्वारा मेरे तथा मेरे परिवार को सुख पहुंचाए। सुख करा आज्ञानुवर्तनी। पत्नी का धर्म होता है पति की सेवा करना, और पति की ज्यादा घर में बैठा हो और पत्नी उसकी कहा न माने तो भगवान नहीं प्रसन्न होते। पत्नी का सर्वोच्च धर्म वही है कि वो अपने मन कर्म वचन द्वारा अपने पति को संतुष्ट कर ले। भगवान स्वतः अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। ये हमारे सनातन धर्म की नीति है। अन्य पूजा की आवश्यकता ही नहीं है, मात्र पति की सेवा सर्वोपरि पत्नी के लिए कहा गया। आदो धर्म करा सुखदान निष्ठा प्रिय भाषणी क्रोध आलस्य निवारिका। सुख करा आज्ञानुवर्तनी। और दूसरा कहा है उदाने मद पाले पिता गृह गमने जा आज्ञा भंगो न कर्तव्यम बर्वाक्य चतुष्टकम। 4 वचन मात्र वर पक्षी के हैं। पहला है उद्याने। उद्यान कहते हैं जंगल को, बगीचे को। सुनसान स्थान पे जाना हो तो पत्नी स्वतंत्र नहीं होती है। जब छोटी होती है तो माता पिता के अधीन होती है। जब विवाह हो जाता है तो वो पति के अधीन होती है, और जब पुत्र आदि हो जाते हैं तो वो पुत्रों के अधीन हो जाती है। इसलिए वो स्वतंत्र नहीं है। इसलिए कहीं ऐसे जगह में जाना है तो बिना स्वतंत्रता के भगवान शालिग्राम कहते हैं देवी तुलसी आप अकेले नहीं जाओगे। उठाने मत पाने, मत कहते हैं शराब को, मत कहते हैं जवानी को, मत कहते हैं नशे को। 4 लोग जो बैठे हुए हैं वो बीच में निकल जाओ तो वो कोई अच्छा प्रयोग नहीं करेंगे, अथवा गलत शब्द ये शराब के नशे में डूब रहे तो वो कोई शास्त्र की बात नहीं करेंगे, गलत बात करेंगे। तो भगवान शालिग्राम तुलसी से निवेदन करते हैं, और यहाँ भगवान शिव भगवती पार्वती से निवेदन करते हैं देवी ऐसे रास्तों का स्वतंत्र त्याग कर देना चाहिए। वो गाने मत पाने पिता के गमने हर बार में स्त्रियों के लिए पिता का घर श्रेष्ठ होता है। मेरे पिताजी के यहाँ ये है, आज मेरी माता जी के यहाँ ये है। लेकिन कहा पिता गृह गमने पिता का घर भी कितना प्यारा हो तो बिना स्वीकृति के नहीं जाना चाहिए। उदाहरण के लिए भगवान शिव ने सती को बार बार मना किया कि देवी दक्ष प्रजापति की उस यज्ञ में बस जाओ, क्योंकि निमंत्रण आपको अथवा मुझे नहीं दिया। किसी के द्वारा सुनाई होकर आप ऐसे जगहों का प्रचार करना चाहिए, लेकिन नहीं मानी तो उसका परिणाम क्या हुआ? अच्छा नहीं हुआ। कारण पिता के गमने का आज्ञा भंगो न कर्तव्यम वर वाक्य चतुष्टकम। आप मित्र की तरह पति पत्नी दोनों रहते हैं, दोस्त की तरह रहते हैं, अलग सब्जेक्ट है। लेकिन पत्नी का धर्म पति के प्रति क्या होता है, ये शास्त्र के मुताबिक पत्नी पति की सेवा करे, आज्ञा भंग होना कर्तव्य वाक्य चतुष्टकम। जाता में कहते हुए समय के अभाव के कारण से सूक्ष्म विधि से आप सभी लोगों से निवेदन किया। चारों वचन मान करके भगवती तुलसी ने स्वस्ति 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 पूर्वक निवेदन किया, और भगवान शालिग्राम और तुलसी मैया एक दूसरे के भाग और भाग में उपस्थित हुए। और सिंदूर दान का समय आ गया, सिंदूर की व्यवस्था हो और सिंदूर दान करके विवाह को यहीं पर पूर्ण किया जाए। और शालिग्राम तुलसी मैया की मांग में बैठा नहीं है तुलसी जी शालिग्राम की, और यहाँ पर नाम शुरू होता है। रूपम देवी जयम देवी यशोदी विशोदी धनदी सौभाग्य देवी श्रेया बहुरांगले दिवे सर्वावधाने सर्वेन्द्र नारायणे नमस्तुते। एक माला बना है, शालिग्राम की धागा की माला बना है तुलसी जी को मंगल सूत्र के रूप में। जय श्री राम। शालिग्राम भगवान विष्णु की जय। बहुत ही हर्ष का विषय है कि कार्तिक मास में प्रत्येक मंदिर में भारत के प्रत्येक मंदिर में ये कार्यक्रम 17 साल की कथा प्रभात फेरी, और आज के दिन शालिग्राम की तुलसी माता के साथ विवाह, ये बहुत ही अच्छा कार्य है। यहाँ पर
बाहर के अंदर वो बहनों और माताओं का यहाँ आया हुआ है। इससे इस बात से होता है कि हमारे धर्म के अंदर बहनों की माताओं की बहुत बड़ी भूमिका है। अभी हमारे दोनों पंडित भूषण शर्मा जी और राम कुमार दुबे जी विस्तार से आपको सब कुछ पति पत्नी के प्रसंगों के बारे में बता रहे थे। मैं आप सभी को इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद के हवाले से भगवान आपको हमारी बहन श्रीमती कांता जी और बक्का जी बहन जी तथा आप सभी बधाई के पात्र हैं। जय श्री कृष्ण। ओम चंद्रमा भगवान की तुलसा महाराज की गंगा मैया की जमुना मैया की सरयू मैया की गीता मैया की तुलसी मैया की मैया मैया की शालिग्राम भगवान की सारी संगत की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम वृंदावन बिहारी